अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुनताज़िर डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन का अरब ममालिक से मुतालिक एक बयान सामने आया है और अब तमाशा होगा और देखना होगा कि क्या अरब जो हुक्मरान है इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देती है या नहीं, क्या वो कोई रिस्पांस देंगे या नहीं। अगर उनका कोई तरदीदी बयान सामने आता है तो फिर समझ में बात आ जाएगी कि इस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह बाइडन साहब ने एक बयान में कहा है। और दूसरी जानिब अभी मेन मसला ये है कि फ़लस्तीन के ऊपर इस वक्त जुल्म किया जा रहा है। पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बना हुआ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के हुक्मरान जो है वो खामोश है। इवन यूएन तक भी इसके ऊपर खामोश है। बाइडन साहब इसी मौके पर बयान देते और कहते हैं कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिया, कतर का नाम लिया और मिस्र का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इन तीनों ममालिक समेत बाकी जो अरब ममालिक है वो सब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है और मैं इस काम के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, मतलब इस बात के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर दे रहा हूँ। नाज़रीन, इसी टाइम इस तरह का बयान आना और दूसरी जानिब जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है उसके ऊपर मुस्लिम दुनिया की खामोशी से मैसेज किया जाता है। अगर अभी कोई अरब दुनिया से मुतालिक अगर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, कोई उसके ऊपर बयान नहीं देता, कोई सामने नहीं आता, तो फिर तो ये है कि बाइडन साहब जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। नाज़रीन, इसराइल के जुल्म के ऊपर अमेरिका जो सुपर पावर है, जो आलमी ताकत है, वो भी खामोश है। और अरब ममालिक से मुतालिक अगर हम बात करें या पूरी मुस्लिम दुनिया से मुतालिक अगर हम बात करें तो हर बंदा इसके ऊपर खामोश है, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं हम। और फ़लस्तीन के साथ जो कुछ किया जा रहा है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो खामोश है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान जब एटमी क़ुव्वत बन गया, जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए तो सबसे ज़्यादा जश्न फ़लस्तीनियों ने मनाया था, लेकिन आज पाकिस्तान भी फ़लस्तीन के ऊपर खामोश है। तो क्या ये हमारी कोई नाकामी है, या अभी अगर हम फ़लस्तीन के हक़ में कोई बयानबाजी करते हैं तो क्या उससे हमारे ताल्लुकात में इख्तिलाफ़ हो सकता है, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या नहीं। तो ये भी ज़रा टेंशन वाली बात है। लेकिन मुसलमानों को फ़लस्तीनियों के बारे में सोचना चाहिए कि जो रमज़ान का महीना हो जिस हाल में गुजारे, तो उसको सामने रखते हुए भी मुसलमानों को सोचना चाहिए, मुस्लिम दुनिया को सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन के हक़ में कोई बयान तो जारी कर दे। आप उनकी मदद तो नहीं कर सकते लेकिन कोई बयान जारी कर दे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो अमरीकी इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उनकी तरफ से इसराइल को मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया जाता है और उनको असलहा भी दिया जाता है। इन्हीं रिसेंटली दिनों में उनको भारी तादाद से असलहा दिया गया। GF-35 जो है, F-60 F-35 जो है, उसके जो उनकी बातें भी हो गई, उनकी डील भी हो गई और इसराइल को बहुत कुछ जो है वो फराहम किया जा रहा है। और इसी मौके पर बाइडन का ये बयान देना, तो क्या मुस्लिम दुनिया का क्या बयान आएगा इसके ऊपर, तो ये देखना होगा। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।